বৈষ্ণব অপরাধ যদি উঠে হাতি মাথা, উপারে বা ছিন্ডে তার সুখী যায় পাতা। অদ্বৈত চরণে তার আছে অপরাধ, অপরাধ হেতু তার প্রেম ভক্তিবাদ। सात प्रहरिया भाव में आकर विष्णु खट्टा के ऊपर बैठकर महाप्रभु सबको प्रेम दान लीला किया। उस समय सबको प्रेम देते हुए महाप्रभु एक दिन वैष्णव अपराध से सावधान होने के लिए जीवों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपना माँ को प्रेम भक्ति से वंचित कर रहे थे। सबको कृष्ण प्रेम आशीर्वाद दे रहे थे। जब भक्त लोग कहते हैं कि सची माँ का बारे में आपका कोई कृपा, कहते हैं कि माँ वैष्णव अपराधी है, उनको इस जन्म में प्रेम भक्ति नहीं मिल सकता है। भक्ति साधक को वैष्णव अपराध से सावधान रहना चाहिए। गाड़ी उल्टा तरफ चलना शुरू कर देगा। जितना हरि नाम करेंगे, जितना जप करेंगे, जितना भजन करेंगे, आखिर में आपको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। मान लीजिए टूटी के नीचे बाल्टी रख लिया पानी भरने के लिए, घड़ा रख दिया पानी भरने के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा छिद्र है, तो इधर से भरता जाएगा, उधर से निकलता जाएगा। वैष्णव अपराध यदि उठे हाथी माथा, उपाड़े वा छिंदे तार सुखी जाए पाता। हम लोग कई बार कान से सुन लेते हैं वैष्णव अपराध बहुत खराब चीज़ है, हम जानते भी हैं, लेकिन इससे सावधान रहना, इस काम में हम लोग कई बार फेल हो जाते। सची माता के बारे में महाप्रभु कहते हैं कि उनका प्रेम भक्ति बाद, उनको प्रेम भक्ति नहीं मिलेगा। अद्वैत चरणे तार आछे अपराध, अपराध हेतु तार प्रेम भक्ति बाद। सब भक्त लोग अवाक हो गए, आश्चर्य हो गए कि सची माँ जो महाप्रभु की माता जी है, उनका क्या अपराध हो सकता है कि ये माता जी है वो तो पूज्य है सबका, और जो ऐसा रत्न को गर्भ में धारण किया, जैसे देवकी, जैसे देवहूति, जैसे कौशल्या, ये सबके अवतार के रूप में सची माता आए, और उनका भी अपराध, और वो भी ऐसा अपराध वो मार्जन नहीं हो सकता, उसको क्षमा नहीं हो सकता है। महाप्रभु से सब भक्त लोग विनती किए कि यदि अगर आपका माता जी का कोई अपराध है तो उसको आप क्षमा कर दीजिए, उसको आप सधन कर लीजिए। महाप्रभु कहते हैं कि अद्वैत आचार्य को चरण में उन्होंने अपराध किया, जिधर अपराध किया उधर ही उसको संशोधन होगा। जहर यदि हम मुंह से खाएंगे और उसके ऊपर यदि हम अमृत खाते रहेंगे तो जहर निकाल देगा, लेकिन हम जिस मुख में वैष्णव निंदा करेंगे और उस मुंह में हम हरिनाम लेंगे, उस मुंह में हम निंदा करते रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। सब लोग पूछा कि अद्वैत आचार्य के पास क्या अपराध हुआ सची माँ का? महाप्रभु कहते हैं, लोग के बोले अद्वैत द्वैत बड़ो से, लोग बोलता है कि अद्वैत है सची माता, किसी प्रसंग में बोल रहा है, लेकिन उसका वो द्वैत उसका नाम होना चाहिए। उसके मन में दुविधा है, दो प्रकार का काम करता है मन में। जिस समय महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप अद्वैत आचार्य के टोल में भगवत कथा चर्चा करने के लिए जाते थे, कुछ दिन
बाद जब वो युवावस्था प्राप्त किए, सची माँ विश्वरूप को शादी देने का व्यवस्था कर रहे, तब तक वो विश्वरूप संन्यास लेकर भाग गए। ये अद्वैताचार्य का काम है, उल्टा पड़ाया, हमारा घर में आग लगाया, हमारा लड़का को भगा दिया। इस तरह से सची माता ने अद्वैत आचार्य के प्रति नाराज थे। उसके बाद जब बहुत कष्ट से निमाई को महाप्रभु को पढ़ाने लगे और वो भी अद्वैत आचार्य के वहाँ पर जाते थे, लेकिन धीरे धीरे महाप्रभु का भी ऐसा वैराग्य शुरू हो गया। महाप्रभु को शादी देने के बारे में सोचा, एक शादी दिया लक्ष्मी प्रिया के साथ, उसके दूसरा वो तो मर गए, चले गए अंतर्धान, दूसरा शादी करेंगे। वो अद्वैताचार्य जो कुछ फुजला दिया तो हमारा ये लड़का संन्यास लेकर भागेगा, मन में सची माँ का डर था। और अद्वैताचार्य जो इसके लिए दोषी ठहराया। अद्वैताचार्य स्वयं शिव जी के अवतार हैं, महाप्रभु के अंग है, महाप्रभु के बड़ा नज़दीक है। ओ ऐसा कहने पर सची माँ का अपराध हुआ और सब भक्तों लोग बोला कि इसका समाधान, तो समाधान तो वही है कि अद्वैताचार्य के पास जाकर उनका चरण का धूल लेकर उनको प्रणाम करना पड़ेगा, क्षमा मांगना पड़ेगा, तब जाके होगा। अद्वैताचार्य सुनकर माथा में हाथ दिया, सची माँ तो मेरा भी पूज्य है, वो मेरा चरण में आएगा पड़ेगा कि कैसे संभव है। वो ऐसा सुनकर धीरे धीरे वो अद्वैताचार्य मूर्छित हो गए। तब सब लोग भक्त लोग बोले कि सची माँ को कि इस समय आप उनका चरण में धूली ले लीजिए, अद्वैताचार्य को समझ में नहीं आएगा। और सची माँ ने उनके चरण का धूली लिया और अपराध क्षमा भिक्षा किया। उसके बाद महाप्रभु सची माता को प्रेम दान लीला किया। ये है भक्ति करने वाले का प्रति महाप्रभु का सावधानी, सावधान। हमारा वैष्णव फिलोसॉफी में प्रसाद पाने के समय पर एक मंत्र कहा जाता है, महाप्रसादे गोविंद नामे वैष्णवे गोविंदे, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। चार चीज, महाप्रसाद को लालच मत करो, वो भोग सम्मान करके खाओ। गोविंद जो खड़े हैं मूर्ति, उनके सामने नत होकर उनको साक्षात रूप से जानो। और नाम ब्रह्मणि, जो हरे नाम, उसको भी साधारण अक्षर नहीं है, वो स्वयं भगवान का शब्द रूपेण अवतारवत इति। और वैष्णव के चरण में अपना महाप्रसाद खाते हैं हम लोग, और मंत्र कोई कोई बोल भी लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ के बारे में हमारा सचेतनता कम है। सवारे सिखायन प्रभु गौर राय, वैष्णव अपराध होते सावधान।